Actually, our guest is with us. Okay, he's right here. Everyone have to stand up. We have to give a big round of applause for him. Handing the stage to Mr. Sumit Maluja ji. ठीक है, now he'll be guiding you. बहुत एंथुजियास्टिक स्पीच थी उसका, बहुत अच्छा लग रहा था उनके पास होके। आज़ाद जी, थैंक यू वेरी मच, आपने कौटिल्य क्लासेस में बुलाया। और टीचर्स डे है और बच्चों से इंटरेक्ट करने को मिलेगा, तो मेरा टीचर्स डे भी स्पेशल होगा। कुछ इंटरेक्शन करेंगे हम, चलिए। तो टीचर्स डे 5 सितंबर हम क्यों मनाते हैं, हमें पता चल गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और भारत रत्न उनको, यानी कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा, इसके कारण से उनको एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऐसा माना जाता है। और उस समय कुछ बताते वक्त शायद गलती नहीं होगी, ऐसा बताया कि वेस्ट में उनको बहुत माना जाता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म, हमारे देश का जो मूल धर्म है उसके विरोध में वेस्टर्न जो कंट्रीज में जो उसके फिलोसोफर थे, जो वहाँ के एकेडमिशियंस थे, वो बिना उसको अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े, उसका क्रिटिसिज्म करते थे। उसके जवाब में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। और मैंने जितना देखा शायद 25 के करीब उनकी किताबें तो हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये सब उन्होंने लिखा, उसके कारण से उनको एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर माना गया, और तब से ये शुरू हो गया। लेकिन हमारे देश में ये शुरू हुआ 1962 से। तो 1962 से पहले क्या हमारे देश में टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते थे क्या, या टीचर्स डे नहीं मनाया जाता था क्या? मनाया जाता था। तो कब मनाया जाता है, कोई बताएगा क्या? गुरु पूर्णिमा सुना हुआ है? हाँ, तो गुरु पूर्णिमा एक ऐसा भारत देश में ऐसा त्योहार आज से नहीं, पता नहीं जब से हमारी सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, तब से मनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गुरु को बहुत महत्व दिया गया, उनको परिवार से ज्यादा माना गया। हमेशा ये माना गया कि माता पिता जो एक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं, जो उसको सिखा सकते हैं, जो उसको बता सकते हैं, उससे ज्यादा प्रभाव उसके गुरु का है। गुरु यानी कि वो नहीं जो केवल और केवल आपको कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ाए। गुरु वो जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ वो बनने के लिए प्रेरित करे, ना सिर्फ प्रेरित करे, उसके लिए रास्ता भी बताए। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ पे चलती आ रही है। तो जिनको हम भगवान भी मानते हैं ना हमारे देश में, तो वो भगवान बने, उसका रास्ता भी वहीं से निकला। कैसे कि हमारे यहाँ पे भगवान श्री राम होते, तो भगवान श्री राम है, वो तो भगवान है, लेकिन उनके भी गुरु थे, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ। हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके भी गुरु थे, गुरु संदीपनी। हमारे यहाँ हम बहुत सारे देवता मानते हैं। देवता कौन होते हैं? जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं, वो अच्छे काम करते हैं, वो देवता माने जाते हैं। देवताओं के भी गुरु है, गुरु बृहस्पति। तो यानी कि जो इतिहास के बड़े लोग, अच्छे लोग, देवता, गुरु, भगवान, उनके भी गुरु रहे, उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की, तभी उनके जीवन में एक दिशा बनी और वो एक बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, यानी कि अपने अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व को पा सके, और तभी वो एक इस तरह के नाम बन गए जो आज तक हमें प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो परंपरा है ना, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, 1962 से। तो हमने एक नया शुरू हो गया 5 सितंबर से। अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमें किसी अच्छे काम के लिए प्रेरणा मिलती है और उसके लिए
एक की जगह 10 बार ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन प्रेरणा मिलती है तो हमें क्या करना है? एज ए स्टूडेंट, शिष्य, या हम जो लाइफ में किसी भी स्टेज में हैं, आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे एज में बड़ा हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या कोई सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, विजेश जी कुछ करते हैं, आपके यहाँ पे और फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो फैकल्टी होने के अलावा लाइफ में कुछ करते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये तो लाइफ टाइम रहती है। किस चीज के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए हम सीखते हैं? सफल होने के लिए, है ना, सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है ना। इंटरेक्शन सेशन है, बीच बीच में पूछूंगा भी, बताना भी पड़ेगा। सक्सेसफुल होने के लिए कर रहे हैं ना ये सब हम। तो सक्सेसफुल का मतलब क्या है? फेम। क्या होता है? फेम। फेम, ठीक है, फेम हो सकता है। और क्या हो सकता है? क्या सभी के लिए सक्सेसफुल यानी कि फेम? नहीं, अपने नीड्स को फुलफिल कर देना जी, अपने नीड्स को, जितने भी नीड्स अपनी नीड्स को फुलफिल करना, अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ठीक है। और जी, हमारा जो गोल है, हमने कोई अपने सामने गोल रखा है तो उसको अचीव करना, ये सक्सेस है। और क्या है? दूसरे का रोल मॉडल बनना। हाँ जी, दूसरे का रोल मॉडल बनना। नहीं, उन्होंने रोल मॉडल नहीं बोला, उन्होंने बोला फेम, ठीक है ना। फेम को रोल मॉडल से हम मिला नहीं सकते। फेम है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि तो बड़े अलग अलग तरीके से आ सकती है, जरूरी नहीं कि जो प्रसिद्ध है वो रोल मॉडल है। प्रसिद्ध तो रिया चक्रवर्ती है, ये सुन रहे हो? क्या वो रोल मॉडल है आपकी? या होनी चाहिए? हो सकता है किसी की हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रसिद्ध हैं, वो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनको सब लोग जानते हैं, वो प्रसिद्ध है, गलत काम किया है, जानते हैं, लेकिन लोग, फेम है उनका। अगर लोग, बहुत सारे लोग जाने, ये क्राइटेरिया और रोल मॉडल होना दोनों डिफरेंट है। रोल मॉडल होना एक अच्छी बात है, ठीक है, किसी चीज के लिए रोल मॉडल होना। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर रोल मॉडल है, पॉलिटिक्स में कोई और हो सकता है, लिटरेचर में कोई और हो सकता है, किसी और स्पोर्ट में कोई और हो सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में भी रोल मॉडल हो सकता है। सिर्फ रोल मॉडल वो नहीं है जो न्यूज़पेपर में आता है, जो टीवी पे आता है। आपके घर में आपका कोई बड़ा भाई, आपके पिताजी, आपकी माताजी, वो रोल मॉडल हो सकती है आपकी, है ना। और बताइए, और सक्सेसफुल मीन्स व्हाट? क्या बताइए? क्या किसी का पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ? पीछे वाले वो 12th वाले बच्चे क्या प्लानिंग अभी सोची नहीं? हाँ? तो पैसा कमाना भी कुछ लोग सोचते हैं, मतलब कुछ लोग, यानी कि इसमें कोई बुरा नहीं है, पैसा कमाना भी एक सक्सेस का पैरामीटर है, ठीक है ना। तो सक्सेसफुल होने के बहुत सारे पैरामीटर हैं, 4-5 हमने बात की। और भी बताइए, और क्या क्या ध्यान रखना है? किसी को जी जी सेटिस्फैक्शन, यानी कि कंटेंट हो जाना, यानी कि ऐसा लगना कि मैंने जो प्राप्त करना था कर लिया, वो सेटिस्फैक्शन मिल जाना, दैट इज वन बिग पैरामीटर ऑफ सक्सेस, बीइंग सक्सेसफुल। और सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ जी, सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं मिलेगा सर। अच्छा, कभी नहीं मिलेगा। पैसे कमा रहे हो तो हमेशा ही लगा रहता है कि आगे और कमाने, और से अगर हमें मिल गया तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ, ये ठीक है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ये मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है कई बार। You can be still be satisfied and you can still have aspirations and ambitions. Being happy. हाँ, being happy, yes. ठीक है, खुश होना, बांध दो कोई बात, ये बोलता, ठीक है। तो हमने ये बहुत सारे पैरामीटर सक्सेस के डिफाइन करें, क्योंकि ये कोई एक सेट ऑफ पैरामीटर या कोई एक सिंगल पैरामीटर सबका सक्सेसफुल होने का नहीं होता। आपका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। किसी को पैसा कमाना ही नहीं है, वो सब छोड़ के अपना न घर बसाते हैं, न शादी करते हैं, वो समाज सेवा में लगे हैं, उनका वही एम्बिशन है।
उनके लिए वही सक्सेस का पैरामीटर है। कोई डॉक्टर है, वो फीस ही नहीं लेते, उनके लिए वो सक्सेसफुल होना है। वो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में हर रोज एक दिन में 100 पेशेंट्स को देखूं फ्री में। अगर मैंने 100 पेशेंट्स को ठीक कर दिया तो वो मेरा सक्सेसफुल होने का पैरामीटर है। किसी और के लिए मायने नहीं रख सकता। आप कोई बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहे हो सकते हैं, आपके पास 2-4 गाड़ियां हो सकती है, आपके पास बंगला हो सकता है, उनके पास साइकिल हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, लेकिन वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि सक्सेसफुल होने का पैरामीटर आपका नहीं चुनेंगे ना, वो अपना चुनेंगे। किसी के लिए सक्सेसफुल होना है कि मुझे अपनी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं अपने एग्जाम में, और किसी के लिए हो सकता है कि मैं ठीक है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना ही चाहिए, लेकिन मुझे तो 6 घंटे रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है, तो और क्लास से आऊँगा, क्लास स्कूल जाने से पहले भी 2 घंटे प्रैक्टिस करूँगा, वापस आऊँगा तब भी प्रैक्टिस करूँगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर जाऊँगा, फिर प्रैक्टिस करूँगा, रात को आऊँगा, नींद में माता खाना खिला देगी, तब जाके वो सचिन तेंदुलकर बना। तो यानी कि पैरामीटर, टाइम फ्रेम, ये सब अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सक्सेसफुल होने का पैरामीटर है, ये पीयर प्रेशर नहीं डिसाइड करेगा, नहीं डिसाइड करना चाहिए। मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, अगर वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब मैं ठीक सोच नहीं रहा हूं, इसका मतलब मैं भेड़ चाल में हूं, इसका मतलब मैं पीयर प्रेशर में हूं। सक्सेस का पैरामीटर हैविंग मनी, हैविंग गुड क्लोथ्स, हैविंग गुड कार नहीं है, केवल उतना ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। कई लोगों ने सोचा अपने जीवन में 100 बुक्स लिखेंगे, उनके पास बहुत पैसा भी है, उनको सरकार ने बंगला भी दे रखा है, लेकिन वो लॉन में भी शायद कभी नहीं घूमते, क्योंकि वो पूरे टाइम पढ़ने में लगाते हैं, पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, रिसर्च करते हैं, बुक्स लिखते हैं, उनके पूरे जीवन ऐसे निकल गया। वो उनका सक्सेस का पैरामीटर है। आपने पहला काम जो करना है और जो करना चाहिए, हो सकता है आप इसे कुछ नहीं किया हो, अपना लक्ष्य तय करना, अपना सक्सेस का पैरामीटर तय करना, वो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। एक बार ऐसे लग सकता है कि अभी तो मैं 10th में हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। आज मेरा मन करता है कि मैंने देखा पड़ोस वाले अंकल आईटी कंपनी में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को आईटी प्रोफेशनल बनना है। फिर देखा 2 घर छोड़ के सीए हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सीए में कोई बात नहीं, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये सब आपके अपना लक्ष्य ढूंढने के प्रोसेस का हिस्सा है, ये होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ढूंढना शुरू कीजिए, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। केवल और केवल टीवी पे या फिल्म में लोग आने वाले या एडवर्टीजमेंट में आने वाले वो लोग आपके हीरोज, आपके आइडॉल्स, आपके ये नहीं है, उनको मत मानिए। उनकी पर्सनल लाइफ और स्क्रीन लाइफ में बहुत अंतर है। स्क्रीन लाइफ में जो दिखा रहे हैं और जिस तरह का प्रोजेक्शन होता है वो हीरोइक हो सकता है और नहीं भी हो सकता। करंटली तो ज्यादा हीरोइक नहीं होता, वो बहुत ग्रे कैरेक्टर्स ही दिखाते हैं, वैसे भी फॉलो करने लायक नहीं है। तो जो जेन्युइन हीरोज है, जेन्युइन पीपल जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में सोचिए। हमारे इतने सारे लिटरेचर है, लिटरेचर को पढ़िए, उसमें से ढूंढिए, ठीक है ना। पहला काम तो क्लियर हो गया, अपने को अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, अपना सक्सेस का पैरामीटर एक बार। फिर ये सक्सेसफुल होने के बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी उसके अंदर चीजें आती हैं, बहुत सारी आती हैं। जैसे सक्सेस के पैरामीटर्स बहुत है, सक्सेसफुल होने के कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं, कोई एक रूट नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ये 4 चीजें करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम कुछ चीजों की बात करें। कुछ चीजों की बात करने से पहले मुझे आप बताएंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। जिन्होंने पहले बोला उसके अलावा कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। खड़े होके बताइए, नाम भी बताइए। मेरा नाम अनुज है। क्या जी? मेरा नाम अनुज है। अनुज, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और सक्सेस होने के लिए हमें मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बैठिए। और जी सर आपसे तो पैशनेट होना, सॉरी, उसके प्रति पैशनेट होना। पैशनेट होना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेहनती होना, पैशनेट होना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सॉरी
कंसंट्रेशन, ठीक है, फोकस, कंसंट्रेशन, फोकस, ठीक है, 3 और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसने बोला? आपने। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, बिलीव होना, ठीक है, 4। ये सब कौन सी क्लास के लोग बोल रहे हैं ये? 12 आप 11। अच्छा 10th वाले कौन बोल रहे हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा अनुज ने बोल दिया, आप और 10th का कोई और भी बोले? बोलो छुपो नहीं, खड़े होकर बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो। आपको कह रहा हूँ, आप बताओ ना। अरे बता दो, जो मन में आ रहा है बता। अच्छा नहीं बता रहा। 9th वाले कौन है? आप है, कुछ बताना है आपने? जी अच्छा अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड, ठीक है। और बताएं, हमें मेहनत करनी है, हमें पैशनेट होना है, हमें फोकस रखना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 4। हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा आपने क्या है? जी हाँ मैं समझा, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अपने काम को अच्छे से समझना और उसका आइडियल एक स्ट्रक्चर बनाना, ऐसा कहना चाह रही है। क्या नाम है आपका? अमीशा, ठीक है। और कौन बताएगा? तो ये 4-5 चीजें आपने बताई, इसमें और बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज आपने छोड़ दी और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसकी बात करते हैं, वहां से शुरुआत करें, और वो है लर्निंग। हमने कुछ तो उसको टच किया, सीखना है ना। ये सीखना है ना, ये सक्सेस का या सक्सेसफुल होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रीरेक्विजिट है, आवश्यकता है। अगर आप सीख नहीं रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Learning has to be a constant part of your life. Constant means constant. आपने 10th कर ली, आपने 12th कर ली, आप ग्रेजुएट हो गए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, आप कहीं जॉब करने लग गए। 90% या आई वुड से 99% लोगों की ये स्टोरी है, क्योंकि लर्निंग इज लिमिटेड टू देयर स्टूडेंट लाइफ। And that should not be the case. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड के टॉप सक्सेसफुल लोगों की तरफ नजर उठा के देखेंगे और थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको हैरानी होगी कि वो आज दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो सकते हैं, 4 यूनिवर्सिटीज के वीसी बनके और वो रिटायर हो चुके हो सकते हैं। वो अपनी अपनी फील्ड में जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, कर चुके हैं, उस लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी लर्निंग अभी भी चल रही है। टेस्ला का मालिक है ना एलॉन मस्क, सुना होगा ना नाम, जो अभी पूरी दुनिया को बदल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ और उसके जो स्पेस रॉकेट्स के साथ। वो अभी कितने बुक्स पढ़ता है मालूम नहीं है, लेकिन दिन में 2 बुक्स तक वो पढ़ता है। The best of the people make sure that they are learning. Books is one medium. Books एक माध्यम है, एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सशक्त तरीका है, बहुत सुंदर तरीका है, one of the best तरीका है, पर वो अकेला तरीका नहीं है, और तरीकों की भी बात करें। क्या है कि ये जो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे ध्यान आ गई। एक 96 साल के बहुत वेल रिस्पेक्टेड, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति, वो 96 साल की एज हो गई थी, तो उनके हाथ कांपते थे बहुत ज्यादा। वो बेड से उठ के उनको कहीं जाना होता था तो कोई हेल्पर चाहिए होता था, आंखों से दिखता नहीं था, कुछ देखना होता था तो मोटा लेंस यानी कि चश्मे भी वो नहीं लगा पाते थे, क्योंकि नाक में दर्द हो जाती थी, कान में दर्द हो जाती थी इस एज के कारण। और वो लेंस रहता था मोटा वाला, कुछ पढ़ना होता था तो ऐसे ऐसे करके देखते थे उसको।
तो एक दिन कोई मिलने आया उनसे, उनका कोई पुराना चाहने वाला जो उनको बहुत सम्मान करता था, एक बार उसका मन किया कि मैं मिलने आऊं। उनका नाम था माननीय सोहन सिंह जी, जिनसे मिलने आया। तो माननीय सोहन सिंह जी से मिलने उनके रूम में आया तो वो देखा कि वो सोहन सिंह जी एक वो लेके और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला, अरे आप ये क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बोले, बस मैं खाली बैठा था, मैंने सोचा पढ़ लूं। आप क्या पढ़ लो, आपने कितनी तो बुक्स लिख दी, 96 साल की आपकी आयु होगी, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं? तो बोले, नहीं, गलत। जब तक प्राण है सीखना चलते रहना चाहिए। There should never be an end to learning। और उन्होंने किया, जब तक उनका जीवन रहा उन्होंने वो रोज पढ़े। ठीक है ना? ये एक तरीका मैंने बताया सीखने का। दूसरा तरीका है हमारी कंपनी। ये जो संगति होती है ना, ये हमारे पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती है। हमारी लाइफ की डायरेक्शन क्या होने वाली है, हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे दोस्तों का, हमारे परिवार का भी होता है, अड़ोस पड़ोस का होता है, हर एक चीज का होता है। तो संगति से रिलेटेड भी एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, पुराने टाइम की बात है। राजा के कुछ दरबार के कुछ लोग तो अपने राज्य में कुछ गांवों में ऐसे घूमने निकले, देखने की सब ठीक ठाक है ना, क्या चल रहा है, देख क्या है। तो ऐसे घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे, वहां देखा वहां एक मंदिर है, मंदिर में जाके मत्था टेका। बाहर आए तो बाहर आके खड़े हुए थे, तो उनको कुछ लोग कुछ मंत्र बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। तो उन्होंने देखा इधर उधर, अरे है तो नहीं, ये मंत्र कहाँ से, कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है? 5-7 मिनट हो गए, देखते रहे, कोई मिला नहीं। एकदम से ऊपर नजर गई, पेड़ पे 2 तोते बैठे थे और वो आपस में बातें कर रहे थे और वो ऐसा श्लोक, गायत्री मंत्र, जो भी ऐसे अन्य मंत्र ऐसा बोल रहे थे। तो बड़ी हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है? तो बड़ी अजब गजब बात है। राजा साहब के पास लेके जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, ये लेके चलते हैं। तो उन्होंने पता किया गांव में कि यहाँ पे इस मंदिर के पुजारी कौन है, उनको बोला कि भाई हम राजा साहब के दरबार से हैं, ये तोते आपके विचित्र हैं, इनको लेके जाएंगे तो राजा साहब को बड़ा अच्छा लगने वाला है, तो आप ये हमें दे दो। उसने बोला कि ठीक है, अगर राजा साहब के दरबार से और ये आप लेके जाने तो ठीक है, ले जाइए। उसके पालतू थे, उन्होंने बुलाया तोते को और उनको दे दिया। तो ये जो दरबारी है अपनी यात्रा पूरी करके वापस महल में पहुंचे, अपने दरबार में पहुंचे, वहां राजा साहब को दिखा, ये देखिए विचित्र तोते हैं, आपस में बात करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे श्लोक बोलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मंत्र बोलते हैं। तो राजा ने बोला बुलवा के दिखा, उन्होंने बुलवा के दिखाया। राजा बड़ा प्रसन्न, बड़ा गजब है, ये तो हमारा महल है, हमारे यहाँ से तो लोग मिलने आते रहते हैं, तो हमारे तो महल के अंदर भी मंदिर है,